वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये 17 अप्रैल का करंट अफेयर है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के विमान सुरक्षा निरीक्षण को कौन सा दर्जा दिया है? तो भारत को इसमें प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है और ये यूएसए की एजेंसी है। जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है ये यूएसए की एजेंसी है। भारत की विमानन सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है यात्री सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था करना और कार्मिक लाइसेंस को बेहतर व्यवस्था की गई है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें दिल्ली एयरपोर्ट को 9वां स्थान मिला है। केम्पगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। यहीं पे स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डोनी का अर्थ होता है सूर्य, पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। इम्पोर्टेंट है डोनी पोलो एयरपोर्ट का क्वेश्चन, तो इसे याद रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो मोपा एयरपोर्ट का नया नाम है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट और ये कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ है? तो शिवमोगा एयरपोर्ट है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत जिसका नाम है TCG अन्नादोलु किसने लॉन्च किया है? तो ये तुर्की ने लॉन्च किया है। इसका नाम याद रखिएगा, जो युद्धपोत है इसका नाम है TCG अन्नादोलु और इसको लॉन्च किसने किया है? तो तुर्की ने इसको लॉन्च किया है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और अनातोलिया का पठार है। तुर्की में ही कौन सा पठार है? तो अनातोलिया का पठार है। इसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। जो अनातोलिया का पठार है उसे क्या कहा जाता है? एशिया माइनर का पठार। वानगोलू झील है, ये सबसे अधिक लवणता युक्त झील है। ये भी तुर्की में स्थित है। यूरोप का मरीज है तुर्की को कहा जाता है और तुर्की है जो एशिया यूरोप दोनों में स्थित है। फिर है TCG अन्नादोलु, तो ये कैरियर युद्धपोत है और ये दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत है। इसे याद रखिएगा। तुर्की का पहला सबसे बड़ा युद्धपोत है। अगर क्वेश्चन आया तुर्की का पहला सबसे बड़ा युद्धपोत कौन है? तो TCG अन्नादोलु है और दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत तो TCG अन्नादोलु हो जाए। बड़ा है जो तुर्की का है। इस युद्ध पर ड्रोन उतर सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। ड्रोन का नाम इस पर उड़ान भरेंगे या उतरेंगे उसका नाम है TB3। इस पर इसका यूज किया जाएगा और ये ड्रोन TB3 है। ये 231 लंबा मीटर है। 50 दिन समुद्र में ये रह सकता है ड्रोन। तो ड्रोन का नाम याद रखिएगा, TB3 है नाम इसका। फिर है ललन टॉप वाली क्वेश्चन में, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप के बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। किस लिए चलाया गया? कि भूकंप के बचाव हेतु चलाया गया था। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। इसको लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2022 से कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया था। डेट भी याद रखिएगा, कहाँ से लॉन्च किया गया? तो कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया। INS विक्रांत नाम है इसका। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? तो भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है INS अर्नाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम-S है जो इंडिया का पहला निजी रॉकेट है और इसको किसने लॉन्च किया है? तो स्काई रूट कंपनी है, इसने इसको लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता है नंदिनी गुप्ता। ये फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन से क्रम के थे? तो 59 क्रम के थे और ये कहाँ पे हुए? तो इसका आयोजन है मणिपुर में हुआ और पूर्वोत्तर भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया है फेमिना मिस इंडिया का। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार आयोजन हुआ है और अब की बार है जो 2023 का मणिपुर में हुआ है। 59 क्रम के थे। मिस वर्ल्ड कौन है? तो मिस यूनिवर्स हैं बोनी ग्रेबियल है, USA की हैं। मिस वर्ल्ड है कैरोलिना बिलावास्का। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। तो नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता हैं। कोटा राजस्थान की रहने वाली हैं। और सेकंड नंबर पे कौन आई है? तो सेकंड नंबर पे श्रेया पूंजा है। 2022 की विनर कौन थी फेमिना मिस इंडिया 2022 की? तो सैनी शेट्टी, ये कर्नाटक राज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास कार्यक्रम में कौन सहायता कर रहा है? तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है वो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास कार्यक्रम में सहायता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है?
तो वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चौंप राजपुर जयपुर में है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अनिल अग्रवाल स्टेडियम। कहाँ पे है? चौंप जयपुर में। और ये इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा है, तो पहला कौन हो जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसमें पहले 10 लाख रुपए मिलती थी, अब 25 लाख कर दी गई है। और ये कहाँ की योजना है? तो राजस्थान की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। अधिवक्ता संरक्षण एक्ट लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये भी राजस्थान है। राजस्थान में 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं। पोषण संबंधी अधिकार कौन सा है? तो पोषण संबंधी अधिकार आर्टिकल 47 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका मंत्रालय कौन सा है? तो मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। और इसके मंत्री हैं हरदीप पुरी इसके मंत्री हैं। थीम क्या थी इस बार की? तो इसकी बार की थीम है वैश्विक सम्मेलन की सीबीजी और इसका विकास। सीबीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? तो सीबीजी के मुख्य घटक मीथेन है, प्रदूषण रहित है और ये सस्ती टिकाऊ परिवहन सुविधा के लिए विकास इसका उद्देश्य है। फिर शुद्ध शून्य उत्सर्जन का टारगेट कब तक का है? तो शुद्ध शून्य का उत्सर्जन का टारगेट 2047 तक का है। लल्लन टॉप बातों में है। फिर G20 का 18वां सम्मेलन कौन आयोजित कर रहा है? तो इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। G20 का 18वां सम्मेलन। इसके शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत इसके शेरपा हैं। थीम क्या थी इस बार की? तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और जो 18वां सम्मेलन है तो इंडिया में आयोजन हो रहा है। और इसका 17वां का कहाँ हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। 17वां वाले का भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो फिजी है इसकी अध्यक्षता कर रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन की। ये 12वें क्रम के हैं। COP 27 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता है शेख अल शर्म अल शेख में आयोजन हुआ है इसका, और इजिप्ट है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। COP 27 किससे रिलेटेड है? तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसकी अध्यक्षता इजिप्ट कर रहा है और उसका आयोजन हुआ था शर्म अल शेख में। COP 15 है जो जैव विविधता से रिलेटेड है और इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। COP 28 है जो ये कहाँ आयोजन होगा इसका? तो ये UAE में इसका आयोजन होगा। क्वेश्चन है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है? तो न्यूयॉर्क USA में इसका आयोजन हुआ है। और फिर है SCO 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो इंडिया ने की है। 33 क्रम के जो ओलंपिक 2024 में होंगे ये कहाँ होंगे? तो पेरिस में होंगे। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका में होंगे। ये तीनों हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनरा बैंक NPCI भारत बिल पे ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा स्टार्ट की है? तो ओमान में स्टार्ट की है। और ओमान की राजधानी मस्कट है। और ओमान और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है अल नगाह अभ्यास। फिर यहाँ पे सीमा पार आवक बिल भुगतान क्या है? तो ये NRI भारतीय हैं, अपने परिवार वालों के बिलों का भुगतान वहीं से कर सकते हैं, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको UPI को ये हैंडल करता है। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने किस IPL टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है? तो राजस्थान रॉयल्स को अपना साथी के रूप में घोषित किया है। किसने घोषित किया? तो डिजिटल बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने किया है। एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं स्टार्ट की हैं? तो एयरटेल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं स्टार्ट की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक HDFC है। भारतीय 5G सेवा कब और कितने शहरों में स्टार्ट हुई? तो ये 1 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुई थी 13 शहरों में। इसकी डेट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश में सबसे ऊंचे डॉक्टर अंबेडकर जी की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है।
और हुसैन सागर झील के किनारे। तो हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है, ऐसे याद रखिएगा। और इसका अनावरण किसने किया है? तो वहाँ के जो सीएम है चंद्रशेखर राव, उन्होंने इसका अनावरण किया है। ये कांस्य प्रतिमा है और इस पर खर्चा कितना आएगा? तो इस पर खर्चा 145 करोड़ का आएगा। कांस्य है किससे मिलकर बना होता है? तो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है कांस्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म है जो महू एमपी में हुआ था। भारत रत्न इन्हें 1990 में मिला था। स्टैचू ऑफ नॉलेज है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू है, ये लातूर महाराष्ट्र में है। फिर ये दलित बंधु योजना, ये क्या है? तो ये इसमें 10,000 रुपये व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट देगी और ये तेलंगाना ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? तो सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ललन टॉप बातों में है बहिष्कृत हितकारिणी सभा लेबर पार्टी की स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है? तो मूक नायक पत्रिका के संपादक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। फिर उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और ये पारित कब हुआ? तो पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। पारित हुआ ये 22 जनवरी 1947 को। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान भी और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। सेम डेट है, इसे याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। ये किसकी स्टैचू है? तो संत रामानुजाचार्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीआई टैग प्राप्त खम्भम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में थैनी शहर से इसका संबंध है। कुंभम घाटी है, इसे साउथ इंडिया के अंगूरों का क्षेत्र कहा जाता है। जो कुंभम घाटी है इसे साउथ इंडिया के अंगूरों का क्षेत्र कहा जाता है। कंबम अंगूर को पूरे वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है? तो मस्कट हैम्बर्ग के नाम से जाना जाता है कंबम अंगूर को पूरे वर्ल्ड में। भारत में पहली बार ये फ्रांस से आया था। कहाँ से आया पहली बार? तो फ्रांस से आया था। ये है जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का अधिनियम है 1999 का है। 2003 में इसे लागू किया गया था। 2004 में पहला जीआई टैग है दार्जिलिंग की चाय को मिला था। और कौन सा मंत्रालय जीआई टैग प्रदान करती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देती है। तंबाकू को इंडिया में पहली बार कौन लाया था? तो पुर्तगाली लाए थे इंडिया में पहली बार तंबाकू को। कॉफ़ी पहली बार कहाँ लाई गई थी? तो कॉफ़ी है पहली बार कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ी में लाई गई थी। फिर ललन टॉप बातों में क्वेश्चन है जो सुंदरजा आम है मुरैना गजक को इसको जीआई टैग मिला है। ये एमपी के हैं। कहाँ के उत्पाद हैं? ये एमपी के हैं, इनको जीआई टैग मिला है। नागरी दुबा राजा चावल ये छत्तीसगढ़ का है। गमोचा असम का है। पान और लंगड़ा आम को भी जीआई टैग मिला है, ये बनारस के हैं। तेंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का है। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है, ये महाराष्ट्र का है। बसहौली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। मिर्चा चावल है जो बिहार का है, इनको जीआई टैग अभी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें है 7वें स्थान पे। और भारत ने कुल पदक इसमें कितने जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं। पहला गोल्ड इसमें अमन सहरावत ने जीता है और 3 सिल्वर हैं जो अंतिम पघाल, निशा दहिया और रुबिन, इन तीनों ने एक एक सिल्वर मेडल जीता है और 10 कांस्य पदक जीते हैं। तो इंडिया ने टोटल इसमें 14 पदक जीते हैं। 14 पदक जीतकर भारत है जो 7वें स्थान पर है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का? तो इसका आयोजन है अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया था। पहली रैंक किसकी है इसमें? तो पहली रैंक कजाकिस्तान की है। तो कजाकिस्तान ने इसमें 20 पदक जीते हैं। कुल देश इसमें किसने भाग लिए थे? तो 22 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने इसमें है 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। नीतू बंगा ने गोल्ड मेडल जीता, स्वीटी बोरा, निकहत जरीन और लवलीना ने, इन 4 लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये है जो इसमें टोटल गोल्ड मेडल 4 हो जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर इसका कौन था महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का? तो फरहान अख्तर और एमसी मैरी कॉम इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? तो विजेता देश अर्जेंटीना था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो जो 36वें क्रम के राष्ट्रीय खेल थे उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला था। और ये कहाँ पे हुए थे? तो ये गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। और पहली रैंक किसको मिली थी? तो सर्विसेज को पहली रैंक मिली इसमें। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला था, पहली रैंक सर्विसेज को। WPL की विजेता कौन है? तो मुंबई इसकी विजेता थी WPL की, और इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत। और इसमें टोटल टीम 5 थी। क्वेश्चन नंबर 9 है केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशु महामारी की तैयारी पहल स्टार्ट की है, और दूसरी है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। ये 2 पहल स्टार्ट की हैं। किसने की है? तो पुरुषोत्तम रुपाला ने की है। और इसमें सहायता कौन प्रदान करेगा? इसके लिए विश्व बैंक सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो पशुओं के साथ मानव स्वास्थ्य को ध्यान रखना इसका उद्देश्य है। फिर है एनिमल से ह्यूमन में आने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो इन्हें जूनोटिक रोग कहते हैं, जो एनिमल से ह्यूमन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर राज्य कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है जो यूपी है, और पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान है। राजस्थान 45% है दुग्ध उत्पादन करता है। परसेंटेज भी याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर यूपी है, पहले स्थान पर राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो मांस उत्पादन में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश। NDRI द्वारा मादा बछड़ा कौन सा क्लोन तैयार किया गया है? तो उसका नाम है गंगा, और ये कहाँ हुआ है? तो ये करनाल हरियाणा में क्लोन तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है, और इसमें है आदिवासी समुदाय के उत्सव को मनाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। और हर गांव को 5,000 रुपये मिलेंगे हर साल में 2 किस्तों में, मतलब 5-5 हज़ार की 2 किस्तें मिलेंगी। टोटल साल में 10,000 रुपये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है? तो MP की है। लाडली बहन योजना भी MP की है। पंचामृत योजना UP की है। गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया इसका। छाता योजना कहाँ की है? तो उड़ीसा राज्य की है। लोक मिलनी प्रोग्राम कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित हुआ है। तो असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित हुआ। तो क्वेश्चन जैसे आएगा पूर्वोत्तर का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ है? तो असम के गुवाहाटी में। फिर है ब्रह्मास्त्र में प्रमुख अधिनियम। तो भारतीय दंड संहिता अधिनियम IPC कब का अधिनियम है? तो 1860 का अधिनियम है ये। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अधिनियम है। सूचना का अधिकार RTE एक्ट 2005 का है। शिक्षा का अधिकार RTE 2009 का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 का है। तो ये दोनों हैं 1986 के हैं। पेटेंट अधिनियम कब का है? 1970 का है, और ये 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। सेबी एक्ट कब का अधिनियम है? तो 1992 का है, और माधवीपुरी बुच हैं इसकी हेड है। नरेगा अधिनियम कब का है? तो 2005 का है। लागू कब से हुआ? 2 फरवरी 2006 से इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब का है? तो ये है 2005 का है। जैव विविधता एक्ट कब का है? तो जैव विविधता एक्ट 2002 का है। तो ये थे आज के प्रमुख अधिनियम। तो ये थी आज की डेली करंट अफेयर्स की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।